बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज और एवरेज ए। पहले तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि एवरेज और एवरेज ए में फ़र्क क्या है। एवरेज ए रिटर्न द एवरेज ऑफ ऑल दी नंबर इन अ कॉलम। एवरेज ए क्या करता है? रिटर्न द एवरेज ऑफ द वैल्यू इन अ कॉलम। तो एवरेज के ज़रिए से हम जितने भी कॉलम के अंदर नंबर्स हैं उसका एवरेज निकाल सकते हैं, और एवरेज ए के ज़रिए से किसी भी कॉलम के अंदर हम किसी भी वैल्यू का एवरेज निकाल सकते हैं। शॉर्ट अल्फाज में एवरेज न्यूमेरिक एंट्री के लिए यूज़ होता है और एवरेज ए नॉन न्यूमेरिक एंट्री के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलें, इस टेबल के ऊपर हम पहले एवरेज इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद एवरेज ए का इस्तेमाल करते हैं। एवरेज के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इज इक्वल टू एवरेज ओपन पैरेंथेसिस के बाद हमने पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। मैंने अली भट्ट स्टूडेंट है, इसका मैथ से लेकर इस्लामियात तक, यानी G4 से M4 तक, ये या इस तरह G4 M4 भी लिख सकते हैं या पूरा सेलेक्ट करके भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो हमारे पास 46 एवरेज आया, और इसको अप्लाई करने के लिए कर्सर के साथ नीचे तक इसको ड्रैग करना है या डबल क्लिक के साथ अप्लाई करना है पूरे कॉलम के ऊपर। इसी तरह एवरेज ए। अब यहाँ पे एवरेज ए का भी सेम प्रोसेस है, सेम तरीका, सेम आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है, नॉन न्यूमेरिक इसमें नहीं है कि इसमें कोई चेंजेस आ जाए। ये चीज़ पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। ये देखें, बिल्कुल इक्वल आया। इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए ऊपर डेसिमल इंक्रीज डिक्रीज से हम इसको ख़त्म कर देते हैं। डिक्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका भी 46 आया, नीचे 64 आया। हमने नीचे से भी टोटल के ऊपर एवरेज अप्लाई करना है, कॉलम वाइज। ये तो हमने रो वाइज अप्लाई किया बाय स्टूडेंट। अभी बाय सब्जेक्ट हमने यहाँ से एवरेज निकालना है। इज इक्वल टू एवरेज ओपन पैरेंथेसिस सेलेक्ट ऑल कॉलम। पूरा कॉलम हमने सेलेक्ट करना है, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं G4 to G23। हमारा फर्स्ट सेल G4 पे है और आखिरी सेल G8 पे G23 पे है, और देन प्रेस एंटर। इसी तरह हमने अप्लाई करना है टू ऑल रो। ये सब कॉलम के एवरेज हमारे पास आ गए हैं। इसको हमने डिलीट करना है, वैसे इजाफी आया। नीचे हमने मालूम करना है इसी तरह जिस तरह हमने एवरेज मालूम किया, एवरेज ए को भी हमने कॉलम वाइज मालूम करना है। यहाँ पे हमने लिखना है एवरेज ए, यहाँ पे लिखते हैं एवरेज ए और अप्लाई करते हैं आगे सेल में। इज इक्वल टू एवरेज ए ओपन पैरेंथेसिस सेलेक्ट द कॉलम। पूरा कॉलम आपने सेलेक्ट करना है या मैनुअली लिखना है, जैसा आपको सही लगे। इसको अप्लाई करना है टू ऑल सब्जेक्ट। इसका हमने डेसिमल ख़त्म करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज ए और एवरेज दोनों ने हमें जो वैल्यू पास किए हैं दोनों सेम में हैं। और पहले भी मैंने डेफिनेशन में बताया था कि हमारे पास जो वैल्यू नॉन न्यूमेरिक वैल्यू पास करता है वो एवरेज पास करता है। तो ये इसमें डिफरेंस है, और हम शॉर्टकट यूँ बता सकते हैं कि एवरेज जो है एक नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, और एवरेज ए एज्यूम नॉन न्यूमेरिक एंट्री हैव अ वैल्यू ऑफ 0। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना पॉइंट ज़रूर मेंशन करना है, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।